फ्रांस से मैंने एमटेक किया है। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं वो कभी विदेश में नौकरी किया करते थे, लेकिन अभी अपने गांव आकर उन्होंने शुरू किया डेयरी फार्म। अगर इस जगह के पते की बात करें तो जिला पटना, राज्य बिहार। मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं आइडियाज यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो डेयरी फार्म से संबंधित है और ये देखिए उनका डेयरी फार्म। कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया है, आप लोग बताइए कैसे हैं? हम लोग भी बढ़िया हैं, आपकी कृपा है। ये बताने का सर कष्ट करें कि अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और हम सिकंदरपुर ग्राम के निवासी हैं, जिसका पोस्ट ऑफिस बेटा है। बेटा, गांव का नाम सिकंदरपुर है, थाना बेटा है। गांव का नाम सिकंदरपुर, थाना बिहटा, जिला पटना, राज्य बिहार। तो सर आपका ये जो डेयरी फार्म है आप अपने घर के बगल में चला रहे हैं, ये आपका घर हुआ? जी जी, ये घर है और ये हमारा ओपन स्पेस, ये टोटल लगभग 1.5 एकड़ का एरिया है। जी, 1.5 एकड़ का। तो ये जितना एरिया में डेयरी फार्म बनाया है वो कितना है? ये तो अभी कम होगा, मतलब 2-3 कट्ठा होगा। 2-3 कट्ठा। हाँ। तो सर कब से आप इसका शुरुआत किए हैं? ये हम लोगों ने 2021 में स्टार्ट किया था, मतलब एज अ फैमिली बिजनेस, क्योंकि हमारे पास 2 गाय थी और दूध बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। मतलब एक टाइम में कम से कम 12 से 15 लीटर दूध होता था जी। और एक नॉर्मल फैमिली ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लीटर, 5 लीटर दूध खपत कर पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा दूध होता था उसका हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने मतलब डेयरी में देना स्टार्ट किया। अच्छा, डेयरी में देना। हाँ, तो यहाँ के लोगों को देना शुरू नहीं किए आस पड़ोस में? लोकल में कस्टमर नहीं था हमारे पास और हमारा अप्रोच शुरू से है कि अगर आपको चाहिए तो आप आइए, हम प्रचार नहीं करने जाते। अच्छा, तो आप ये बताने का कष्ट करें कि 2021 बताना, 2021 से शुरू किए, उसके पहले आप क्या करते थे? उससे पहले नॉर्मल मतलब पढ़ाई चल रही थी, तो पहले मैंने 2014 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी। 2014 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई? 2014 में बीटेक किए हैं? बीई बैचलर, दोनों सेम है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और उसके बाद 6 महीने साल भर मतलब इधर उधर छोटे मोटे जॉब किए हैं। फिर 6 महीना साल भर इधर उधर छोटे मोटे जो जॉब किए, कहाँ किए हैं? बिहार में कि बाहर? बाहर, बिहार से बाहर। अच्छा, बाहर, पुणे में। पुणे में, हाँ जी। उसके बाद छोटे मोटे जो जॉब आप बता रहे हैं किए हैं, तो कितना सैलरी मिलता था आपको? उस टाइम सैलरी 20,000 अराउंड थी। कितना दिन किए आप? 7 महीना। 7 महीना। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए कंट्री से बाहर चला गया था। अच्छा, देश से बाहर चले गए जी। फ्रांस से मैंने एमटेक किया है। फ्रांस से एमटेक किया जी? अच्छा, एमटेक किया है। उसके बाद वहाँ पे मतलब स्टूडेंट रहते हुए पार्ट टाइम जॉब करते थे, मतलब अपने खर्चे निकालने के लिए जी। उसके बाद जहाँ पे पहले पार्ट टाइम जॉब करता था वहीं पे फिर एज अ फुल टाइम मतलब 1.5 साल जॉब किया है। तो वहाँ आपको कितना पैसा मिलता था? करेंसी अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो अराउंड 2 लाख। 2 लाख। और अगर वहाँ की करेंसी के हिसाब से वही 2000 यूरो तक। उसके बाद सर? उसके बाद कोविड आया तो मतलब जॉब में प्रॉब्लम आ गई। काफी लंबे टाइम तक वहाँ पे मतलब फ्रांस में अराउंड 1 साल का लॉकडाउन था। अच्छा, तो आप उस दौरान कहाँ रहे, यहाँ की वहाँ? नहीं, तो उस टाइम पे मैं वहीं रहता था जी। सेविंग्स थे वो खत्म हो गए। हाँ। सोचा कि सही होगा टाइम तो फिर से ट्राई किया जाएगा। जब कोविड का टाइम गया, खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर नौकरी? नहीं, तो उसके बाद जाने का मन नहीं किया। अच्छा, आप वापस आ गए? फिर वापस आ गए थे और उसके बाद फिर जाने का मन नहीं किया। तो क्यों नहीं मन किया सर? बस घर से बहुत डिस्टेंस था और मतलब अगर कंफर्ट लाइफ देखा जाए तो मतलब यहाँ ज्यादा हमको कंफर्टेबल लगता। तो घर का याद आता था? हाँ, आएगा नहीं। तो आप देश से बाहर विदेश में नौकरी करते थे, उसके बाद आपको घर की याद आई तो आप यहाँ पे आ गए। तो आने के पहले सोचे थे कि आकर यहाँ क्या करेंगे? नहीं। तो गार्जियन, माताजी पिताजी क्या बोले कि आ जाइए? हाँ, फैमिली सपोर्ट था हम लोग, मतलब शुरू से ही हम लोग का फैमिली सपोर्ट है कि आपको जो करना है वो कीजिए, जो करना है वो कीजिए। तो यहाँ पर आप आए, कब आए, किस साल? 2021 के जनवरी या फरवरी में आया था। 2021 में आए। उसके बाद कितने दिन के बाद ये शुरू किया? उसके बाद मतलब 6-7 महीने बाद। 6-7 महीने बाद। तो यही एक बिजनेस दिमाग में आया था कि और भी आया था? ठीक है, बिजनेस बहुत सारे हैं लेकिन प्रॉब्लम था कैपिटल, पैसा। हाँ, पैसा। अब जो गाय है वो पहले से हम लोग के पास 2 गाय थी, तो उसका बच्चा था एक, तो बड़ा होते गया, मतलब फिर कुछ मतलब मेरी सिस्टर है उनके यहाँ गाय थी। अच्छा, तो वो लोग खत्म कर रहे थे, मतलब कि नहीं करना है, मतलब अब डेयरी नहीं करना है। डेयरी नहीं करना। क्यों नहीं करना है पूछे? क्योंकि नंबर ऑफ मतलब ज्यादा था। अब वो लोग जो हमारे सिस्टर साइड हैं और या मतलब अदर फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके पास गाय थी, तो प्रॉब्लम था कि मतलब अब खाने के लिए अगर आप रखते तो एक गाय बहुत है, अब बच्चा देते देते उनके पास 2-3 हो गई थी। अच्छा। तो कुछ वहां से आ गया, तो धीरे धीरे बिजनेस। उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद परचेज करना स्टार्ट किया और अभी देख ही रहे हैं।
तो सर नौकरी छोड़कर इस तरह का जो आप बिजनेस आप शुरू किए डेयरी फार्म का, तो आपके तो गांव में जो आपके संगी साथी होंगे वो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन सबका, घर वालों को भी नौकरी छोड़ के ही नहीं, आप तो दूसरा हाँ। विदेश में थे। सबको यही लगता है कि मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब सिंपल, कितना बढ़िया जॉब था वही करते। अच्छा, तो अब तो आपको लगभग करते हुए 5 साल हो गया? हाँ 5 साल हो गए हम लोग का। अच्छा, तो अब आपके दोस्त फोन करते हैं कि नहीं? हाँ बात हमेशा होते रहता है। तो अब क्या रिएक्शन देते हैं वो? रिएक्शन मतलब अभी भी नॉर्मल ही है, Normal जब तक कि मतलब कुछ ज्यादा विजिबल अभी नहीं है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर खुशी की बात करें आनंद का, तो आपको नौकरी में ज्यादा खुशी मिलता था? नहीं, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा आनंद मतलब है? अपना टाइम ज्यादा है। पहले जॉब था तो जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब करता था, तो अराउंड मतलब मेरा 18 से 20 घंटा चला जाता था। अच्छा, मतलब जॉब प्लस पढ़ाई लिखाई। और जॉब में भी मतलब अच्छा खासा टाइम चला जाता था कि जो जॉब था मेरा वो मिनिमम मतलब 4 घंटे का ट्रैवल टाइम होता था, प्लस 8 से 8 घंटे का ये टाइम। पुणे का बात बता रहे हैं आप? नहीं, फ्रांस का। फ्रांस का? हाँ। अच्छा। पुणे में तो मैंने मतलब बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए जॉब किया था कि मतलब कैसा होता है, आखिर कॉलेज खत्म हुआ तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए ना कि कैसे जॉब लाइफ होता है। तो जो सैलरी आपको मिलता था वो उस सैलरी पे अभी यहाँ आप पहुँच पाए हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पहुंच नहीं पाए, पहुंचे। लेकिन हाँ अगर आप कंपैरिजन करोगे वैल्यू वाइज तो ठीक है। खुशी का तो अगर बात करें तो उससे आप आगे निकल चुके हैं। हाँ। वहाँ जितना आप आनंद में थे, फ्री टाइम यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा सुकून में है। आप सुकून में, घर के पास है, घर में है, गांव में फैमिली है, साथ में है और क्या चाहिए। फैमिली साथ में है। तो आपके परिवार आपके साथ में है। और आप ये जो डेयरी फार्म किए हैं सर, इसका जो खर्चा लगा बनाने में वो कितना लगा? खर्चा तो ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ लगता ही जाता है, सेट लेकिन बनाने में कितना अभी खर्चा तक हम लोगों ने 3 से 4 लाख रुपए अभी तक खर्चे कर दिए। 3 से 4 ज्यादा ही, मतलब अब जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर में ही कम से कम मतलब 2 लाख रुपए का अराउंड खर्चा आया होगा। तो जैसे ये जो आप खर्चा बता रहे हैं, इसमें गाय भी शामिल है? नहीं, गाय अलग है? हाँ गाय अलग गाय है, का खर्चा डिपेंड अलग है? करता है आपका खर्चा आपके मतलब सेटअप पे। सेटअप। अब जैसे हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये पहले कम से कम मतलब 6 फीट गड्ढा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिट्टी डाला, फिर उसके बाद इसकी फ्लोरिंग करवाई है। अभी और खर्चे हैं, जैसे अभी देख रहे हैं बाउंड्री बना हुआ है, तो इसके ऊपर मतलब बढ़िया से मतलब वो क्या बोलते सेट डालना है। ये लेकिन एक तरह से बहुत ही हवादार जगह है। हाँ, और आप इसीलिए कूलर भी लगाए हुए हैं जी। पंखा का भी व्यवस्था है। हाइट कितना रखे हैं? हाइट अभी 8 फीट है, अभी ये टेम्पररी है इस मौसम के लिए। इस मौसम के? ये खत्म होते होते फिर हम लोग प्रॉपर मतलब सेट बनाएंगे। अभी टोटल सर पशु का संख्या कितना है? अभी 20 है। 20 सब मिलाकर? हाँ, बच्चा वगैरह लेके। अच्छा, कितने ऐसे गाय हैं? हैं अभी 10। 10 गाय 10 है, जिसमें से अभी 8 मतलब दूध देता है। 8 दूध दे रही है जी। कहाँ जाता है सर दूध आपका? दूध अभी हम लोग का लोकल सेल हो जाता है यहाँ पे। लोकल सेल? जी। सुधा में दे ना बिक जाता है, और जो बचता है मतलब थोड़ा बहुत वो सुधा में जाता है। सुधा जो का बचता है वो सुधा में जाता है, बाकी लोकल सेल? हाँ, सुधा का कलेक्शन सेंटर है हम लोग के पास। अच्छा, तो सुधा में कितना जाता है और लोकल कितना सेल है? लोकल अराउंड दोनों टाइम मिला के 150 लीटर तक होगा। दोनों टाइम मिला के 150 लीटर? और बाकी मतलब 200 लीटर अगर टोटल दूध है तो 150 से ज्यादा ही मतलब लोकल सेल हो जाता है। तो सर पब्लिक को किस रेट में यहाँ देते हैं? पब्लिक को 55 रुपए गाय का दूध देते हैं। 55 रुपए? और भैंस है नहीं, तो ऐसे भैंस का दूध अगर कभी होता है कोई किसान हम लोग को दिया तो मतलब 65 के अराउंड जाता है। अच्छा, तो भैंस यहाँ रखना पसंद करते हैं आप? हाँ, प्लान यही है नेक्स्ट फेज में, मतलब कि भैंस डालना है 4-5। सुधा से क्या रेट मिलता है आपको? अब वो फैट वाइज है, आपका मतलब फैट सही है तो प्राइस उसके अनुसार है। फिर भी एक एवरेज 40-42 पड़ता है। तो जो सुधा का कलेक्शन सेंटर है ये कब लिए आप? डेयरी फार्म शुरू ये हो गया आपका 2022 में। 2022 में? 2021 में फार्म शुरू किए, 2022 में लिए, क्योंकि शुरुआत में क्या था कि दूध था लेकिन खपत नहीं था हम लोग के पास, कस्टमर नहीं था। अच्छा, सबसे इजी सुधा ही लगा हम लोग को भी, इससे मतलब आपको मार्केट ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट खपत हो जाएगा। तो दाना देते हैं बाजार का कि सुधा का ही दाना देते हैं? हम लोग सुधा का दाना देते हैं, प्लस दर्रा देते हैं मकई का, प्लस मिनरल्स है वो देते हैं। तो ये दर्रा खुद ही बना लेते हैं आप? हाँ, खुद ही बनाएंगे। कहाँ से सीखे हैं बनाना? आप तो बाहर नौकरी करते थे। मतलब बचपन से थोड़ी मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, मतलब बचपन तो हम लोग का यहीं गुजरा है ना। अब गांव के आदमी को आप कहीं भी डाल दोगे तो वो रहेगा तो गांव का आदमी, ऐसा तो दर्रा कैसे बनाते हैं और उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? दर्रा कैसे बनाते हैं हाँ, ये भी पूछेगा। फिर भी बताएं। और सिंपल वाटर, पानी को बॉईल कीजिए, उसमें डाल दीजिए दर्रा, हो गया है। जैसे दलिया बनाते हैं हम अच्छा, कम अमाउंट में, या तो खिचड़ी। वो पर डे देना रहता है? हाँ, पर डे, सुबह शाम। हरा चारा देते हैं कि नहीं सर? हरा चारा देते हैं हम लोग, मसूरिया देते हैं। हरा चारा हाँ, अपने एरिया में लगाए हुए हैं?
हाँ थोड़ा बहुत अपने एरिया में है और थोड़ा बहुत मतलब लीज पे लिया है जमीन। कितना कितना जमीन लिए हैं? 2 बीघा। 2 बीघा। हाँ सिर्फ चारा के लिए। तो इस फार्म पर आप स्टाफ भी रखते हैं कि खुद ही रहते हैं? स्टाफ रखते तो हैं लेकिन स्टाफ टिक नहीं रहा है। नहीं टिक रहा है? नहीं। क्यों? क्या पता। अच्छा, तो मतलब आपको स्टाफ का जरूरत हाँ है? बहुत जरूरत है, स्टाफ तो मतलब चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ बिना पर आप देखिए बिजनेस ग्रो करना है तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको चाहिए मतलब हेल्पिंग हैंड चाहिए ही चाहिए। हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो अभी आपका कौन हेल्प कर रहा है इसमें? आप अकेले देख अभी रहे तो जैसे मैं और मेरा छोटा भाई है, पापा हैं, तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं अभी। हैं? खुद ही। अब जब स्टाफ नहीं है तो खुद ही देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो सर आप तो क्योंकि एकदम नए हैं इस डेयरी फार्म के लिए, नए थे जिस समय थे नए एकदम। डेयरी फार्मिंग मतलब गाय हम लोग के लिए नया नहीं है। गाय तो मतलब ऐसा है कि हम लोग बचपन से मतलब 2 गाय होती है हमारे पास, तो ऐसा नहीं कि गाय मतलब ये सारी चीजें हम लोग को सीखनी पड़ी। हाँ तो जैसे घर में सर आदमी 1-2 रखता है, तो घर में रखना और डेयरी फार्म का हाँ रूप तो देना। स्केल बढ़ा है ना। अब जैसे आप डेयरी फार्मिंग है आपका तो आपका स्केल बढ़ा है। हम्म। मतलब दो गाय भी रखेगा तो वो भी चारा ही खाएगा, 20 रखेगा वो भी चारा खाएगा, बस आपका स्केल बढ़ा है। तो बीमारियों का क्या है यहाँ और पर? बीमारी ऐसा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा होता रहता है। जैसे? जैसे अभी कुछ टाइम पहले लंपी चला था बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग को लगता है 6-7 बच्चों को हो गया था, गाय को हो गया था लंपी। आपका भी फार्म प्रभावित हुआ? हाँ तो नुकसान भी हुआ? लंपी से तो नुकसान नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं बच गए। मतलब थनैला होता है कि नहीं? आप फनैला होता है, उसके लिए हम लोगों ने मैट लगाया है कि थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देते हैं कि मैट लगाए हैं और साफ सफाई पर ध्यान लेकिन देते हैं। फिर भी पूरी तरह से मतलब रोक नहीं पाते। अच्छा, तो थनैला के लिए कोई घरेलू उपचार नहीं करते हैं? घरेलू उपचार बहुत सारे हैं, ट्राई करते हैं, मतलब वो साथ में चलता है। प्लस मतलब कभी जो दवाई सूट किया है, जैसे कुछ गाय को होम्योपैथी का दवाई सूट करता है तो वो देते हैं। कुछ को मतलब अगर एकदम तुरंत राहत चाहिए तो उसके लिए फिर हम लोग अंग्रेजी डॉक्टर जो भी है मतलब अंग्रेजी दवाई चलाते हैं। बाजार का दाना कभी खिलाए हैं कि नहीं इनको? हाँ दाना तो हम लोग लगभग मतलब धीरे धीरे करके सब ट्राई कर चुके हैं। सब ट्राई, लेकिन अब आप सुधा का ही दे रहे अब हैं? सुधा का मतलब देते हैं, प्लस सबसे ज्यादा जो अमाउंट है मतलब फीड में वो दर्रा का रहता है। दर्रा का? मक्के और गेहूं का। उससे आप क्या फायदा देखते हैं? उससे हेल्थ सही रहता है। सबसे सही है कि हेल्थ है सही है, उसके बाद चीप है, थोड़ा मतलब सस्ता पड़ता है। प्लस है कि गाय बढ़िया से खा रही है, बस इतना ही चाहिए मतलब। तभी टोटल कितना खर्चा पड़ रहा है आपको यहाँ खिलाने में? मंथली कॉस्ट लगभग मतलब 70-80 हज़ार रुपए का आता है अभी। 70-80 हजार? जिसमें मतलब आपका हरा चारा है, फीड है, मतलब अनाज हरा चारा तो अपना ही हुआ ना? हाँ लेकिन कॉस्ट तो उसमें भी लगता है ना। और फीड हो गया आपका, फिर हो गया सूखा चारा, पराली हरा चारा हो में गया। क्या कॉस्ट लगता है? मतलब खेत जैसे हम लोगों ने लीज पे लेके रखा है। कितना देते हैं? उसको देते हैं हम लोग 12,000 रुपए। डिपेंड करता है कि खेत कहाँ है आपका। हम लोग अभी 12,000 रुपए देते हैं, साल का देते हैं। तो 12,000 प्लस खेत की जुताई बुआई, फिर बीज का दाम, खाद का दाम, पटवन, तो धीरे धीरे करके अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। चोकर भी देते हैं? चोकर देते हैं हम लोग। गोबर का क्या करते हैं सर यहाँ पे? गोबर तो अभी बस इकट्ठा होता है एक जगह, और बाजू में मतलब खेती होता है हम लोग के गांव के बाजू में, तो वो लोग लेके जाते हैं ट्रैक्टर से। अच्छा, तो गोबर का यही अभी यही है प्लान है कि मतलब गोबर गैस प्लांट बनाना है। इसके लिए हम लोग सरकारी मदद के चक्कर में लगे हुए हैं कि सरकार अगर कोई मतलब योजना वगैरह चला रही है, अगर वो मिल जाता है तो बढ़िया है थोड़ा। तो सर आप अपने हाथ से यहाँ पर कितनी गाय खरीदे हैं? अभी हम लोगों ने खरीदा है 1, 2, 3 मतलब 6 गायें खरीदी। 6 गाय? सबसे महंगी गाय कितने रुपए में आप खरीदे हैं? सबसे महंगी गाय ये हमारी है। ये है? कितना दूध है इसके पास? अभी ये दूध एक टाइम में करती है 9 लीटर। एक टाइम में 9 लीटर? हाँ। टोटल कितना है इसके पास अभी? मतलब अभी मान थोड़ा सा लीजिए मिला के? 25 लीटर 26 लीटर मान लीजिए, दोनों टाइम मिला के। बच्चा पीता है ना आगे। अच्छा, बच्चा ही पीता है? हाँ। तो क्या है इसका बच्चा? बच्चा तो अभी बाछा है। बच्चा है जी। कितना दिन का हुआ इसका बच्चा? 6 महीना हो गया। 6 महीना। तो इसको सर आप कितना में खरीदे था? इसको हम लोगों ने 1,10,000। 1,10,000? कहाँ से खरीदे? गांव का ही है, मतलब हमारे पहचान के है गांव में। गाँव से के पास घर की बछिया थी। कभी मेला घूमे हैं कि नहीं? नहीं। पशु मेला? मेला से हम लोग गाय नहीं खरीदते हैं, सिंपल बात। नहीं करते? नहीं मतलब मतलब कितने कितने दिन के अंतराल पे आप यहाँ नई गाय खरीदते हैं? हर 2-3 महीने पे तो 4 महीने पे आ ही जाता है मतलब नया गाय। अभी प्लान है कि हम लोग चेंज करने के चक्कर में मतलब हमेशा रोटेट करते रहना चाहिए। तो क्या रोटेट करना चाहिए? गाय कैसे? जैसे मतलब जो है उसको हटा करके नहीं लाना है? नहीं हटा के नहीं लाना है, क्योंकि स्पेस मतलब आपके पास फिक्स है ना।
तो उसके तो हिसाब से हटाते किसको हैं? जैसे जिसका एज ज्यादा हो गया है, दूध कम करती है, अच्छा। मतलब मेन एज फैक्टर है। अगर आपका एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, मतलब जैसे 5-6 बयान हो गई, तो फिर उसकी जगह फिर नया लेके आते हैं जो यंग है। और यहाँ पर सर ऑटोमेटिक पानी का व्यवस्था नहीं है? ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ मैनुअल है। अच्छा, तो धीरे धीरे कितना दिन तक और आप चाह रहे हैं कि इसको एक अच्छा डेयरी फार्म का रूप दें? अगले 6 महीने के अंदर में टारगेट है कि मतलब सब कुछ मतलब ऑटोमेटेड करे, प्लस सेट जो है सबसे जरूरी वो करना। सेट। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय यही है कि और भी कोई है? नहीं, ये सबसे यही है। सबसे कम जो दूध देती है वो कितना है? सबसे कम गिर गाय है हमारे पास। गिर गाय? हाँ। चले। साहिवाल और गिर का क्रॉस है। तो देसी गाय भी आप रखना पसंद करते हैं? नहीं, घर का बच्चा है, पसंद अच्छा, तो नहीं ये घर करते। का बच्चा है? हाँ, घर का बच्चा। पसंद नहीं करते हैं रखना? अब मतलब बिजनेस के अगर दृष्टिकोण से देखिएगा, अच्छा। बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस नहीं। दृष्टिकोण से देखेंगे तो? क्योंकि दूध देती है कम। ये कितना दे रही है? ये अभी करती है एक टाइम में 3 किलो 4 किलो। एक टाइम में 3 किलो 4 किलो? तो इसका दूध कहाँ जाता है सर? गाड़ी खाने के लिए रखता है। घर के लिए है? कभी सेल किए हैं कि नहीं बाहर मार्केट में? मार्केट में मतलब जैसे selling लोकल point पब्लिक है, को? तो वहाँ से वही मतलब जैसे सबका दूध नॉर्मल मतलब जाता है। कितनी देसी गाय है यहाँ पर सर? एक ही है अभी। सिर्फ एक ही है? जी। अच्छा, और ये जो बच्चा नजर आ रहा है सर? कौन सा बच्चा? ये लाल वाला? लाल वाला इसी का बच्चा है। इसी का? सांड है, मतलब बाछा है। बाछा है? कितना दिन का हुआ वो? हो गया 4 महीने का। 4 महीने। तो आगे भविष्य में देसी गाय रखना है कि नहीं? देखिए, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शौक तो बहुत है कि मतलब देसी गाय रखें, लेकिन अगर आपका मतलब मार्केट उस तरीके का है तो, क्योंकि देसी गाय दूध करती है कम और आपका मतलब इधर प्राइस है नहीं दूध का। और पटना वगैरह में है कि 100 से 150 रुपए से लेके 200 रुपए किलो तक बिकता है। अच्छा। देसी गाय का दूध। लेकिन यहाँ पे जो लोकल मार्केट है, यहाँ पे तो मतलब 55 रुपए ही हम लोग को मतलब लोगों को लगता है कि महंगा है, तो बाकी तो यहाँ पर सर आप जैसे देसी गाय भी रखते हैं, हाँ, दूसरी नस्ल की भी गाय है, तो सबसे ज्यादा बीमारी किसमें आप देख रहे हैं? बीमारी देखिए सबको होता है, सबको होता है। हाँ, लेकिन जो ज्यादा दूध करती है उसका थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। ज्यादा? जैसे अब थनैला का प्रॉब्लम है। इसमें हुआ है कि नहीं थनैला? नहीं, इसको नहीं हुआ। नहीं हुआ है। इसमें कोई दूसरा बीमारी? नहीं, अभी तक स्वस्थ है। स्वस्थ है। ये कितना बार यहाँ बच्चा दे चुके हैं? एक बार। सिर्फ एक बार? हाँ। बाछा? जी। तो सर बहुत सारे डेयरी फार्मर लोग ब्रीड पर काम करते हैं, आप करते हैं कि नहीं ब्रीड? जी, बिल्कुल करते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं? अब मतलब जैसे आप गर्भधारण जब करवाइएगा तो अच्छा से अच्छा सीमन का यूज करवाइए। सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? ये 1-2 बार किया है, लेकिन अभी हम लोग के हिसाब से मतलब वो काफी महंगा पड़ जाता है। मतलब अगर कंसीव नहीं किया तो ऐसे तो है नहीं कि आपको मतलब पैसे वापस आते हैं। आप मतलब 1.5 से 2,000 3,000 रुपए अगर खर्च करते हैं और नहीं होता है 2-3 बार, आप कितनी बार ट्राई कर सकते हैं? मतलब आपके पास लिमिटेड है ना पेशेंस। तो यहाँ आप रिपीट का समस्या देखते हैं? हाँ, रिपीट का समस्या होता है, लेकिन जब से हम लोगों ने दर्रा वगैरह खिलाना स्टार्ट किया है, मतलब जो फूड सिंपल बाहर का दाना बंद किया है, तब से रिपीट का प्रॉब्लम कम हुआ। अच्छा, बाजार का जब दाना देते थे तो दिक्कत ज्यादा रिपीट आता था। अच्छा। अभी हम लोगों ने लगभग 1.5 साल बाहर का मतलब एक कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का खिलाते थे फिर, लेकिन उस टाइम पे रिपीट का बहुत प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, जब बाजार का दाना देते थे? जी, एक गाय को मतलब 5-5 6-6 बार हम लोगों ने मतलब। तो कुछ लोग तो सर घर में ही खुद से दाना बनाते हैं, आप कभी ट्राई नहीं? नहीं, हम लोग अभी उतना नहीं किया। साइलेज पे नहीं ध्यान है? साइलेज पे अभी नहीं किया। आपके यहाँ हरा चारा है? हरा चारा साइलेज पे करना है, लेकिन अभी एक मतलब इसीलिए हम लोग को आदमी चाहिए था। दाना के रूप में आप सुधा दाना ही देते हैं? सुधा दाना प्लस अपना जो दर्रा बनाते हैं। दर्रा सिर्फ गायों को ही दिया जाता है कि नहीं, सबको मिलता है, बच्चों को भी? अब जैसे दूध ज्यादा जो दूध कर रही है उसको ज्यादा अमाउंट मिलता है, बच्चे लोग को मतलब थोड़ा बहुत मिलता है ग्रोथ के लिए। दर्रा का सर कोई प्रकार भी होता है कि जितने भी डेयरी फार्म है सब जगह अगर दर्रा सुने तो यही समझे कि हाँ भाई वो उसको। देखिए, अब सबसे सस्ता है दर्रा का क्या मतलब होता है? दर्रा हुआ अनाज। फिर से बोले सर? मतलब दर्रा का मतलब होता है क्या? दलिया। ठीक है। अब दलिया मतलब आप डिपेंड करता है आप कौन सा प्रेफर करते हैं। गेहूं और मक्का जो है वो सबसे सस्ता है, तो सबसे ज्यादा लोग वही यूज करता है। गाय को खिलाना है आपको तो। अच्छा, तो अगर मान लीजिए किसी दिन आपके यहाँ गेहूं ना रहे किसी दिन, तो सिर्फ मक्का से भी बनाया जा सकता है? हाँ, सिर्फ मक्का से भी बना। और मक्का ना रहे तो सिर्फ गेहूं से ही बना सकते हैं? और अगर दोनों रहे तो दोनों मिलाकर भी? दोनों मिला के बनाना ज्यादा सही होता है। अच्छा, दोनों मिलाकर तो मात्रा अलग अलग रहता है? हाँ, मकई ज्यादा रहता है, गेहूं कम रहता है। अच्छा, मकई ज्यादा गेहूं कम। आपके यहाँ कितना खपत है दर्रा? अब रोज का अभी हम लोग 25 किलो रोज का जाता है दर्रा। तो कब इनका मिल्किंग करते हैं सर? मिल्किंग 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6:30 से। सुबह शाम का टाइमिंग सेम है, 6:30। तो आपको यहाँ कितना समय देना पड़ता है? यहाँ पे मतलब 1.5 घंटा सुबह?
हाँ मतलब मिल्किंग के लिए। मिल्किंग के लिए? टोटल टाइमिंग अगर हम लोग 5 बजे उठते हैं तो वही 10 बजे तक चलता है। 5 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को। सुबह 5 बजे उठते हैं आप? हाँ। अच्छा, और कब तक चलता है? 10 बजे तक फाइनल। 10 बजे सफाई करना, गाय धोती है तो 10 बजे तक टोटल काम खत्म। हाँ। फिर शाम में कब लगते हैं? शाम को भी 5 बजे लगते हैं और शाम को चलता है वही 10 बजे तक। अच्छा, मतलब 5 घंटे फिक्स है, लेकिन उसमें कंटिन्यूस काम नहीं होता है 5 घंटे में, मतलब आपको देखना पड़ता है। आराम हो के काम होता है। हाँ, अब जैसे सुबह चारा दे दिए, फिर उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद बीच में मतलब गैप होगा, उसके बाद दोबारा हम लोग फिर देते हैं चोकर वगैरह देते दुहाई हैं। खुद करते हैं? हाँ। सीख लिए धोना? नहीं, हमको नहीं आता है। अच्छा, आपको नहीं आता? मेरा भाई करता है। भाई करते हैं, तो आप मिल्किंग मशीन क्यों नहीं रखते? मिल्किंग मशीन है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ हम लोग के लिए। क्यों? मतलब स्लो है, उसके बाद पूरा लैक्टेशन, पूरा दूध नहीं निकलता है। ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग फिर हाथ से ही करना स्टार्ट कर दिया। तो सर आप यहाँ सुबह समय देते हैं, फिर शाम में देते हैं, जी। दिन में क्या करते हैं? दिन में आपका जो मन है वो कीजिए। मतलब दिन में आराम कीजिए। करते हैं? हाँ, आराम। और जब आप नौकरी करते थे तो उस समय आपका क्या शेड्यूल रहता था? शेड्यूल रहता था कि सुबह 7 बजे उठिए। हाँ। और अगर मतलब जॉब के टाइम पे 7 बजे उठिए, उसके बाद तैयार मतलब फ्रेश व्रेश हुई जाइए वो ऑफिस, उसके बाद आपका 5 साढ़े 5 बजे खत्म होता था। शाम 5:30 बजे? हाँ, तो 9 बजे तक घर पहुंचिएगा। मतलब एक तरह से दिन भर आप बिजी रहते थे? हाँ, अब कॉलेज लाइफ था तो स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा था कि मतलब अगर सुबह 6 बजे निकले घर से 7 बजे, तो रात को 2 बजे वापस आते थे। मतलब खाना वाना सब बाहर ही होता था, घर आइए और सो जाइए, तो यहाँ फिर सुबह उठ के सेम तो काम। यहाँ आप आनंदित है ना? हाँ हाँ इसको और बढ़ाना है? जी बिल्कुल। खेल मतलब जितना बड़ा हो सके, जितना मतलब मैनेज कर सके हम लोग। तो कृपा करके ये बताने का सर कष्ट करें कि यहाँ पे अभी आपका शुद्ध मुनाफा सब काट छाट के कितना हो रहा है? हाँ, देखिए प्रॉफिट ऐसा है कि 50%, अराउंड 50% का प्रॉफिट होता है। 50%? 50% अराउंड। अगर उसमें अगर आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब इमरजेंसी खर्चे हटा दें तो 50% है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अब कभी कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है या मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़े से कम होता है प्रॉफिट, नहीं तो ऐसे अराउंड 50% का हो जाता है अगर आपका। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका लोकल सेल है। लोकल सेल। अगर आपका दूध आपके पास से बिक जाता है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर आप डेयरी में डालते हैं तो प्रॉफिट कम होगा। तो आपको यहाँ कितना हो रहा है सर, कितना बच रहा है? 50 से 60 हजार। 50 से 60 हजार? हाँ। तो आपका जो सैलरी था उससे सैलरी तो बहुत, सैलरी से तो बहुत कम उसके है। तुलना में तो कम है। बहुत कम है। फिर भी आप खुश हैं? हाँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।